क्या आपने कभी सोचा है, हम जन्म क्यों लेते हैं? हम मरते क्यों हैं? और क्या मौत ही अंत है, या फिर यह किसी नए आरंभ की शुरुआत? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, संत और दार्शनिक एक ही प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। पुनर्जन्म का चक्र कब समाप्त होगा? क्या हम जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्त हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि पुनर्जन्म से मुक्ति यानी मोक्ष वास्तव में क्या है, क्यों आवश्यक है और इसे पाने का सही मार्ग क्या है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, लेकिन जब तक आत्मा मोह, वासना, कर्म और अज्ञान से बंधी रहती है, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का कारण कर्म का बंधन कैसे होता है, आइए समझते हैं। हमारा हर विचार, हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म फल उत्पन्न करता है। इसी कर्म फल को भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर किसी जीवन में हमने पुण्य किए तो हमें अच्छे जीवन का अनुभव मिलता है, अगर पाप किए तो दुख और कष्ट मिलते हैं। यह चक्र चलता ही रहता है, कर्म, फल, पुनर्जन्म, और इसी को कहा गया है संसार चक्र। कर्म ही जन्म और मृत्यु का कारण है। उपनिषद मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध, चेतन, आनंदमय स्वरूप को पहचान लेती है और उसे यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। यह स्थिति ही मोक्ष या निर्वाण कहलाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? आज हम सब किसी न किसी रूप में दुखी हैं, कोई धन के लिए, कोई संबंधों के लिए, कोई शांति के लिए। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, बार बार वही इच्छाएं, वही आसक्तियां, वही दुख। जब तक आत्मा शरीर, मन और संसार के बंधन में फंसी रहती है, वह मुक्त नहीं हो सकती। मोक्ष इसलिए आवश्यक है क्योंकि वही अंतिम शांति है, वही परम आनंद है। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष के मार्ग क्या बताए गए हैं? भारतीय दर्शन में मोक्ष के 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। 1 कर्मयोग, 2 ज्ञान योग, 3 भक्ति योग और 4 राजयोग। आइए इन चारों मार्गों को विस्तार से समझते हैं। 1 कर्मयोग। निःस्वार्थ कर्म का मार्ग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। जब मनुष्य निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है, स्वार्थ और लोभ से मुक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता है और आत्मा प्रकाशमान। कर्म योग सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन उसमें मैं और मेरा का भाव न रखो। यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। 2 ज्ञान योग। आत्मा के ज्ञान का मार्ग ज्ञान योग कहता है। अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। जब हमें यह साक्षात्कार होता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत, शाश्वत ब्रह्म का अंश हूं, तब जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार माया है और जीव स्वयं ब्रह्म है। 3 भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग सबसे सरल और हृदय स्पर्शी मार्ग है। यह कहता है ईश्वर को प्रेम करो, उसी में लीन हो जाओ।
जब प्रेम में मैं समाप्त हो जाता है तो अहंकार टूट जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मीरा, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु सभी ने भक्ति के मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त की। 4. राजयोग, ध्यान और समाधि का मार्ग। पतंजलि योग सूत्रों में कहा गया है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग वह अवस्था है जिसमें मन की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जब मन पूरी तरह शांत होता है तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को देखती है। वह प्रकाश, वह शांति, वह आनंद जो भीतर ही है। ध्यान, प्राणायाम, संयम राजयोग के साधन हैं जो आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करते हैं। आइए जानते हैं मोक्ष प्राप्ति के व्यवहारिक उपाय, मॉडर्न प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन से हैं। आज के जीवन में जब हम नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं तो मोक्ष प्राप्त करना कठिन लगता है, परंतु असंभव नहीं। यहां कुछ व्यावहारिक उपाय हैं। 1. सत्संग और स्वाध्याय। रोज थोड़ा समय भगवद गीता, उपनिषद या संतों की वाणी पढ़ने में लगाएं। 2. नियमित ध्यान। दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान करें, मन को स्थिर करें। 3. कर्म में समर्पण। हर काम को ईश्वर को अर्पित करते हुए करें। 4. अहंकार का त्याग। मैं और मेरा छोड़कर तू और तेरा अपनाएं। 5. सेवा और करुणा। दूसरों की सेवा में जो आनंद है वही ईश्वर की अनुभूति है। 6. संतुलित जीवन। आहार, विचार और व्यवहार में संयम रखें। इन उपायों से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है, चेतना की अवस्था। जब भीतर कोई भय नहीं रहता, कोई लालसा नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और करुणा का प्रवाह होता है, वही मोक्ष की अनुभूति है। मोक्ष पाने वाला व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मुक्त होता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। लेकिन मोक्ष के बाद क्या होता है, आइए जानते हैं। जब आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह अनंत प्रकाश में विलीन हो जाती है, जहां न समय है न स्थान, सिर्फ अस्तित्व का शुद्ध अनुभव। यह कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की परम यात्रा का पूर्ण होना है। विभिन्न धर्मों में मोक्ष की धारणा क्या बताई गई है। हिंदू धर्म, मोक्ष आत्मा का ब्रह्म में लीन होना है। बौद्ध धर्म, निर्वाण यानी इच्छा और दुख का पूर्ण अंत। जैन धर्म, कर्म बंधनों से मुक्ति और आत्मा का शुद्ध स्वरूप। सिख धर्म, सचखंड की प्राप्ति, जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। हर मार्ग अलग है पर लक्ष्य एक ही, आत्मा की मुक्ति। पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए हमें किसी बाहरी स्थान नहीं जाना बल्कि अपने भीतर उतरना है। मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने स्वभाव, कर्म और चेतना को पवित्र करते हैं, जब हम अपने अहंकार, वासना और अज्ञान को मिटाते हैं, तब धीरे धीरे हम पुनर्जन्म के चक्र से परे चले जाते हैं। मुक्ति कोई दूर की बात नहीं है, वह हमारे भीतर ही है, बस पहचानने की देर है। जब मन शांत हो जाता है, जब पे प्रेम प्रवाहित होता है, जब कर्म निष्काम हो जाता है, तब आत्मा कहती है, मैं मुक्त हूं, मैं वही हूं जो सदा से था, सदा रहेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली
अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।